कहानियाँ। बुढ़िया का बेटा और उसका खेत। एक थी बुढ़िया और एक था उसका बेटा। बेटा एकदम बावला था, कोई उसे कुछ भी बताए उसे वो सच लगता था, इसलिए लोग उसके इस बावलेपन का फायदा उठाते थे, उससे काम करवा लेते थे और उसकी मजदूरी नहीं देते थे। बेटा क्या करता था, रोता बिलखता खाली हाथ घर आता था। बुढ़िया अपने जवान बेटे का ये हाल देखकर बहुत दुखी होती थी। उसका अकेला बेटा था वो, आगे क्या होगा उसका, कौन करेगा उसकी देखभाल, कैसे भरेगा अपना पेट। ये 4 घरों में बर्तन मांजने का, कपड़े धोने का काम करती थी, इसलिए दोनों की कैसे भी गुजर होती थी। अपने मरने के बाद उसका क्या होगा, ये सोच सोचकर वो दिन रात चिंता में डूबी रहती थी। एक दिन हमेशा की तरह बुढ़िया का बेटा किसी के यहाँ काम पर जाता है। वे लोग उससे काम करवाते हैं, लेकिन उसे कोई मजदूरी नहीं देते, उल्टा उसने काम खराब किया है ऐसा कहकर 2-4 थप्पड़ लगाकर उसे भगा देते हैं। बुढ़िया का बेटा बेचारा सिर पर हाथ रखकर रोता हुआ वहां से घर आने के लिए निकलता है। रास्ते में वो देखता है कि गांव के कुछ लोग जंगल कटवा रहे हैं। वो उनसे पूछता है, भाई आप लोग वो जंगल क्यों काट रहे हो? वे उसे बताते हैं, हम लोग यहाँ कामत पहाड़ पर की जाने वाली खेती कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर वो भी कामत करने की सोचता है। आकर वो बुढ़िया से कहता है, अम्मा मैं कामत करूंगा। करो बेटा, जरूर करो, बुढ़िया बोलती है। उसे भी लगता है कि अब बेटे का कुछ अपनी खेती एवं धंधा करना ही उचित है। दूसरों के यहाँ काम किया तो लोग उसे मजदूरी नहीं देते, बल्कि उसे उल्लू बनाते हैं। पर अम्मा कामत लगाते कैसे हैं? बेटा बुढ़िया से पूछता है। अब बुढ़िया भी उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि उसने कभी भी किसी तरह की खेती नहीं की थी। वो तो लोगों के यहाँ बर्तन मांजने का, कपड़े धोने का, ऐसा घर का काम करती थी। खेती के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। वो बेटे से कहती है, बेटा जाओ और जो लोग पहाड़ पर खेती कर रहे हैं उनसे ही पूछो, वे बताएंगे तुम्हें सब कुछ। तो बुढ़िया का बेटा तुरंत पहाड़ पर जाता है और जो लोग वहां काम कर रहे थे उनसे पूछता है, दादाजी, भैया जी, मैं भी कामत करना चाहता हूँ, मुझे भी कामत करना है। वे लोग हमेशा की तरह उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। कामत करना है, करो बेटा, जरूर करो। बुढ़िया सी जमीन पर खेती करना, बहुत सारा मड़वा रागी उगाना, हमें भी थोड़ा दे देना। पर कामत करते कैसे हैं, कैसे बीज बोते हैं? तुम न बेटा अच्छी तरह जंगल की कटाई करना, फावड़े से खोदकर जमीन तैयार करना, बाद में 1-2 पायली धान नापने का एक बड़ा नाप मड़वा लेकर वो भूनना और उस जमीन पर बोना। तुम्हारी बहुत अच्छी फसल तैयार हो जाएगी। गौनी भर भर कर तुम्हें मड़वा मिलेगा। बेचारे बुढ़िया के बेटे को ये बात सच लगती है। वो जंगल काटकर जमीन तैयार करता है और जाकर माँ से कहता है, अम्मा कल तुम राजा के यहाँ जाकर बीज के वास्ते थोड़ा मड़वा लेकर आना। तो बुढ़िया राजा के यहाँ जाकर एक टोकरी पर मड़वा लेकर आती है। बेटा उसे अच्छी तरह भूनता है, तैयार की हुई जमीन पर बोता है और वो उसके उगने की राह देखता है। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, 8 दिन हो जाते हैं, बाकी लोगों के बीज उगकर उनके छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, लेकिन बुढ़िया के बेटे का बीज उगता ही नहीं। आज उगेगा, कल उगेगा करके पूरा 1 महीना हो जाता है। बेचारा सुबह उठकर खेत में जाता है और वहां बैठकर बीज उगने की राह देखता है, लेकिन उसकी जमीन पर अंकुर तो क्या, अंकुर की छवि तक उभर नहीं आई। अब बुढ़िया के बेटे की समझ में आता है कि लोगों ने उसके साथ मजाक किया है। उसका सब परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, उसका कलेजा टूट जाता है। वो बिलख बिलख कर रोने लगता है। तब वहां के आकाश मार्ग से शंकर भगवान और देवी पार्वती भ्रमण कर रही थी। पार्वती के कान में उसका रोना पड़ता है। वो शंकर भगवान से कहती है, अजी थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, किसी की रोने की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। उस पर भगवान शंकर यों करके नीचे देखते हैं तो उन्हें बुढ़िया का बेटा सिर पर हाथ लिए रोता दिखाई देता है। वे दोनों तुरंत नीचे उतर जाते हैं। देवी पार्वती जल्दी जल्दी उसके पास जाकर पूछती है, क्यों बेटा, क्या हो गया? तुम इस तरह इस जंगल में अकेले बैठे क्यों रो रहे हो? बुढ़िया के बेटे को देवी पार्वती के पूछने पर और भी जोर से रोना आ जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। देखो बेटा, इस तरह रोना नहीं,
तुम्हारी जो कुछ समस्या है वो सब हमें बताओ, हम उसका हल ढूंढेंगे। अब शंकर भगवान बोलते हैं। बुढ़िया का बेटा सब कुछ देवी पार्वती और शंकर भगवान को बताता है। सुनकर देवी पार्वती को उस पर बड़ी दया आ जाती है। वो शंकर भगवान से कहती है, सुनो, कुछ भी करो और इस बच्चे के बीज उगाकर उसे दे दो। शंकर भगवान देवी पार्वती से कहते हैं, ठीक है, मैं करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक। उन्होंने बुढ़िया के बेटे से कहा, बेटा अब तुम घर जाओ और ठीक 15 दिन के बाद यहाँ आना, तुम्हारे बीज तुम्हें उगे हुए मिलेंगे। बुढ़िया का बेटा शंकर भगवान और देवी पार्वती के पैरों में गिरकर उन्हें नमस्कार करता है और अपने घर जाकर 15 दिन पूरे होने की राह देखता है। तो इन 15 दिन में होता क्या है कि बड़ी मूसलाधार बारिश होती है और लोगों के कामत में जो बीज के अंकुर उग गए थे वे सब उड़कर पानी के प्रवाह में बह जाते हैं। बहकर वे सब बुढ़िया के बेटे के खेत में आकर गिरते हैं। लोगों का खेत पहाड़ी की ऊंचाई वाले भाग में था और बुढ़िया के बेटे का उसके नीचे। लोगों ने ही उसका मजाक में वो नीचे वाली जमीन खेती के लिए उपयुक्त बताई थी, नहीं तो कामत हमेशा ऊंचाई पर किया जाता है। कुछ समय बाद बारिश थम जाती है। जो अंकुर बुढ़िया के बेटे के खेत में गिरे थे वे वहीं अपनी जड़ें पकड़ लेते हैं। बुढ़िया का बेटा 15 दिन पूरे होने की राह देखता रहा था। जब वो दिन आया तो वो सुबह उठकर अपने खेत पर जाता है। वहां क्या देखता है कि उसकी जमीन पर मड़वा के छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। पूरी जमीन मानो हर रंग से पनप रही है। उसकी समझ में आता है कि ये सब भगवान शंकर का ही किया हुआ है। वो खेत के पास ही बैठकर उनके आने की राह देखने लगता है। जब भगवान शंकर और देवी पार्वती वहां पहुंचते हैं तो बुढ़िया का बेटा उनके पांव में गिरकर बोलता है, आपकी लीला अपरंपार है भगवान, आपने ही सब कुछ किया है। शंकर भगवान उसे ऊपर उठाकर आशीष देते हुए कहते हैं, सुनो बेटा, आज से तुम्हें किसी के यहाँ मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस जमीन पर जो उगेगा वो फसल तुम्हारा और तुम्हारी माँ का पेट भरने के लिए भरपूर होगी। ये जमीन अब से कभी बंजर नहीं होगी। इतना कहकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने भ्रमण पर चले गए। उनके पीछे बुढ़िया के बेटे का मड़वा का खेत इस तरह खिलता है कि कहने के लिए शब्द कम पड़ जाए। उसकी फसल की एक एक बाली हाथ के पंजे जितनी बड़ी होती है। बुढ़िया और उसके बेटे को साल भर खाने के लिए पूरा पड़कर बचे इतना धान खेत से मिल जाता है। जैसा कि शंकर भगवान ने वचन दिया था, आगे भी उन्हें कभी धान की कमी नहीं हुई, बल्कि जो मिल रहा था वो साल भर खाने पर भी बच जाता था। बुढ़िया का बेटा इस ज्यादा धान को बेचकर जो पैसा मिलता था उसे अपनी भविष्य की तरतूद करने लगा। उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा होने पर बुढ़िया उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवाई। अब बुढ़िया और उसका बेटा खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। जिन लोगों ने बुढ़िया के बेटे का मजाक उड़ाया था उनके खेतों में उसके बाद कभी कोई फसल नहीं उगी। स्याना कबूतर। किसी जंगल में एक बड़े पेड़ पर कबूतरों का बसेरा था। उनमें एक बहुत स्याना कबूतर था, बुद्धिमान और दूरदर्शी। सब उसका आदर करते, स्याना कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। स्याने ने दूसरे कबूतरों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो, एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा कबूतर हंसते हुए बोला, स्याने, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? स्याने कबूतर ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे कबूतर को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा कबूतर बोला, स्याने, तुम तो बात का बतंगड़ बना रहे हो। एक कबूतर बड़बड़ाया, ये स्याना अपनी अकल का रौब डालने के लिए अंट शंट कहानी बना रहा है।
इस प्रकार किसी ने स्याने की बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको स्याने की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना कबूतरों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब कबूतर दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक शिकारी उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे कबूतर लौट आए और जब पेड़ से उतरे तो शिकारी के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें स्याने की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। अब स्याने की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। स्याना सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक कबूतर ने हिम्मत करके कहा, स्याने, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा कबूतर बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तुम ही हमें बता सकते हो। आगे हम तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी कबूतरों ने हामी भरी। तब स्याने ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब शिकारी आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। शिकारी तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां पर भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वो अंतिम कबूतर को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह शिकारी आया। कबूतरों ने वैसा ही किया जैसा स्याने ने समझाया था। सचमुच शिकारी कबूतरों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे कबूतर उड़ गए। शिकारी अवाक देखता रह गया। हुआस लोटास। एक जंगल में एक ऊंट रहता था। वो जंगल की हरी घास और पेड़ों की पत्तियां खाकर खुशी से अपना दिन बिता रहा था। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। सियार ने धीरे धीरे ऊंट से दोस्ती कर ली। ऊंट कभी कभी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर करवाता था। वो ऊंट की पीठ पर बैठकर फलदार पेड़ों के फलों को तोड़कर खाता और उन पर बने चिड़ियों के घोंसले से उनके अंडों और छोटे छोटे बच्चों को भी चुराकर खा जाता था। दोनों मित्र दिन भर साथ साथ रहने लगे। दोनों की मित्रता देखकर जंगल में कई जानवरों ने ऊंट को सियार से सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि सियार स्वभाव से धूर्त होता है और वो कभी भी उसे धोखा दे सकता है। पर ऊंट ने उनकी एक न सुनी। एक दिन जब ऊंट अपनी पीठ पर सियार को बैठाकर नदी में पानी पीने जा रहा था, तो सियार को नदी के पार खेत में लगे फूट दिखाई दिए। पके फूट देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया और उसने ऊंट से कहा कि तुम जंगल की घास पात खाकर उसी में खुश रहते हो। दुनिया में बहुत स्वादिष्ट वस्तुएं भी हैं। नदी के उस पार किसानों ने फूट की खेती की है, जो खाने में बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। सियार से फूट के बारे में सुनकर ऊंट के मुंह में पानी आने लगा और उन दोनों ने सलाह मशवरा करके तय किया कि आधी रात को नदी पार करके खेत में भर पेट फूट खाया जाएगा। रात को ऊंट सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करने के लिए चल पड़ा। नदी पार करते ही पके फूट की महक आने लगी और इस सुगंध ने उनके लालच और भूख को बढ़ा दिया और वे दोनों तेजी से खेत की ओर बढ़ने लगे। खेत में पहुंचकर ऊंट ने देखा कि ढेर सारे फूट पककर तैयार हैं। सियार और ऊंट दोनों ने खाना शुरू किया। ऊंट को मीठे फूट का स्वाद बहुत अच्छा लगा। सियार का पेट जल्दी ही भर गया और ऊंट से कहने लगा कि मुझे खाना खाने के बाद हुआ हुआ करने की आदत है। ऊंट ने कहा, मैं भी भरपेट खा लूं और हम दोनों सुरक्षित जंगल लौट चले, तो तुम वहां पर हुआ हुआ करना। पर सियार नहीं मान रहा था। वो बार बार ऊंट से कह रहा था कि उसे बड़ी जोर से हुआस लगी है। अगर वो हुआ हुआ नहीं करेगा तो उसका पेट फट जाएगा और वो मर जाएगा। ऊंट ने कहा कि तुम्हारी आवाज सुनकर किसान जग जाएगा और मुझे मारेगा। पर सियार ने ऊंट की बात को नहीं माना।
और जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। सियार की आवाज सुनकर किसान जाग गया और देखा कि एक ऊंट उसकी खेत में घुसकर फूट खा रहा है। उसने शोर मचाया और अपना मोटा डंडा लेकर ऊंट की ओर दौड़ा। उसकी आवाज सुनकर आसपास सोने वाले किसान भी जाग गए और ऊंट को देखकर अपना अपना डंडा लेकर ऊंट की ओर दौड़े। ये देखकर सियार नदी की ओर भाग गया और सभी किसानों ने ऊंट को दौड़ा दौड़ा कर खूब पीटा। जब किसानों को विश्वास हो गया कि इस मार के बाद ऊंट दोबारा खेत में नहीं आएगा, तब जाकर उसको छोड़ा। दर्द से कराहता हुआ ऊंट नदी की ओर चल पड़ा। वो किसान की मार से ज्यादा सियार के व्यवहार से दुखी था। उसे याद आया कि जंगल में लोगों ने उसे सियार के धोखेबाज होने और उससे बचकर रहने के बारे में कहा था, पर उसने अपनी मूर्खतावश उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऊंट उन बातों को याद करते हुए दुखी मन से नदी के किनारे पहुंचा और नदी पार करने के लिए उसमें उतरने लगा। इतने में झाड़ियों में छिपा सियार बाहर आकर कूदकर ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट चुपचाप नदी पार करने लगा। जब ऊंट नदी के बीच धारा में पहुंचा तो उसने सियार से कहा कि फूट खाने से उसके पेट में बड़ी तेज जलन हो रही है और उसको शांत करने के लिए उसे पानी में लोटना पड़ेगा। बड़ी तेज लोटास लगी है। ऊंट की बात सुनकर सियार बोला कि पहले वो उसे किनारे उतार दे, फिर नदी में लोटे। ऊंट ने कहा कि जब बिना हुआ हुआ किए तुम्हारा पेट फटा जा रहा था, तो बिना पानी में लोटे मेरे पेट की जलन कैसे शांत होगी। सियार उससे मिन्नतें करता रहा, पर ऊंट नहीं माना और पानी में लोटने लगा। ऊंट के पानी में लोटते ही सियार उसके शरीर के भार से दबकर मर गया और ऊंट उस दिन के बाद आराम से जंगल में रहने लगा। इस कहानी से पता चलता है कि दुष्ट लोगों का साथ सदैव घातक होता है और दुष्ट के साथ उसी के समान आचरण करने पर ही उससे छुटकारा मिलता है। चार पुत्र। राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह बेताल को कंधे पर लादे चले जा रहे थे। बेताल ने राजा से पूछा, क्या क्या उसे जंगल में डर नहीं लगता? जब राजा ने एक भी शब्द नहीं कहा तो बेताल फिर से एक कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य में वसुधर नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे, लेकिन उनमें से एक भी बेटा पिता की तरह नहीं था। वे चारों मूर्ख थे। वे खेलते कूदने में ही सारा समय लगा देते थे। उन्हें पढ़ना लिखना पसंद नहीं था। बेचारे वसुधर को उनके बारे में हमेशा चिंता सताती रहती थी। अभी तो वो जीवित था, इसलिए उसके बेटों को खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। वो उनके जीवन की हर परेशानी हल कर देता था। चारों बेटों को अपनी मौज मस्ती से ही समय नहीं मिलता था। ये देखकर वसुधर सोचता रहता था कि उसके न रहने पर बेटों का क्या होगा। एक दिन वसुधर ने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं तुम सब के लिए बहुत परेशान रहता हूँ। कल जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम सबका क्या होगा? तुम्हारी देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा। फिर उसने अपने बेटों को समझाया कि उन्हें सही समय पर शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। चारों बेटों ने अपने पिता की बात सुनी। उन्होंने सोचा कि वे गलत नहीं कह रहे हैं। उन्होंने तय किया कि वे सब ज्ञान पाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। वसुधर ने कहा, मेरा एक मित्र जादू की कला जानता है, जाओ उससे जादू की कला सीखो। फिर वसुधर ने अपने मित्र के नाम एक पत्र लिख दिया। उसमें उसने लिखा था, दोस्त, मैं अपने चारों बेटों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इतने बड़े होने पर भी ये अक्लमंद नहीं हो सके। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें जादू की कला सिखा दो, ताकि मेरे न रहने पर इनकी आजीविका का कोई साधन बना रहे। आशा है तुम मुझ पर इतना उपकार अवश्य करोगे। फिर वसुधर ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। चारों बेटे जादू सीखने के लिए घर से चल दिए। कई वर्षों बाद वे अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आने लगे। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जब वे जंगल से आ रहे थे तो उन्हें एक पेड़ के नीचे हड्डियों और चमड़ी का ढेर दिखाई दिया। वो सब एक मरे हुए शेर का लग रहा था। चारों भाइयों ने फैसला किया कि वे अपनी विद्या का परीक्षण करेंगे। फिर उनमें से एक भाई ने शेर का सारा ढांचा खड़ा कर दिया। दूसरे ने उन हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया। तीसरे भाई ने सारे कंकाल पर मांस चढ़ा दिया। अब शेर ऐसा दिख रहा था मानो गहरी नींद में सो रहा हो।
चौथे भाई ने कुछ मंत्र पढ़े और मरे हुए शेर में जान डाल दी। ज्यों ही शेर के शरीर में जान वापस आई, त्यों ही उसे भूख लग गई। वो चारों भाइयों को मारकर खा गया। ये कहानी सुनकर बेताल ने कहा, बता राजा विक्रम, उन चारों भाइयों में सबसे बड़ा मूर्ख किसे माना जाएगा? अगर तूने नहीं बताया तो मैं चला। राजा ने जवाब दिया, बेताल, उन चारों में से चौथा भाई ही सबसे बड़ा मूर्ख था, जिसने बिना सोचे समझे उस शेर में जान डाल दी। उसे सोचना चाहिए था कि शेर जिंदा होते ही उन्हें मारकर खा जाएगा। राजा के उत्तर से बेताल संतुष्ट हो गया और बोला, विक्रम, तूने एकदम सही उत्तर दिया, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल राजा के कंधे से उड़कर पीपल के पेड़ की ओर चल दिया। किरचे होते सपने। औरत अपने पिता के घर से इच्छाओं और अरमानों की डोली में सवार होकर अपने पति के घर के खुशियों के महल को रवाना होती है और इसी महल की मुडेरों पर बैठकर जीवन की खुशहाली के सपने देखती है। सुधा अपनी ननद को समझा रही थी, मगर भाभी, तुमने हमारी माँ का ख्याल नहीं रखा। मुन्नो ने प्रतिवाद किया। छोटी सी लड़की जिसका ब्याह हुए मुश्किल से अभी 4 महीने गुजरे हैं, सुधा से उलझ पड़ी थी। माँ घर के भीतर किसी कोने में व्यस्त थी अथवा व्यस्त होने का बहाना कर रही थी। सुधा अच्छी तरह जानती थी कि कोई दिन संभवतः ऐसा गुजरा होगा जब माँ उससे न उलझती हो। ये अजीब रिवाज है तुम्हारे घर का कि बहू से सारा काम लेने के बाद उसे प्यार के 2 शब्द भी नसीब नहीं होते, उल्टे उसी के मत्थे दोष मढ़े जाते हैं। सुधा एक दिन अपने पति को आड़े हाथों लेते हुए बोली, अब क्या हुआ भाग्यवान? रमेश ने पूछा। हालांकि वस्तु स्थिति से वो स्वयं भी अनभिज्ञ नहीं था। उसे आज 30 बरस हो चले थे इस घर में रहते हुए। वो माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। पिता के स्वभाव को भी वो भली भांति जानता था। जब शादी नहीं हुई थी तो उसने कभी घर के पचड़ों में पड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। शादी होते ही वो सुधा में डूब गया था। सुधा बहुत अच्छी लड़की थी, मगर उसकी कुछ एक आदतें रमेश को भी नागवार गुजरी थी। शायद ये उसके मायके के संस्कारों का प्रभाव था जो आसानी से छूटता नहीं था। माँ को ये लड़की शुरू से ही नहीं जची, मगर वो था कि किसी तरह जीवन की गाड़ी घसीटता जा रहा था। छोटी छोटी बातों को वो तूल नहीं देता था और ना ही सुधा इन्हें गंभीरता से लेती थी। मगर माँ से शायद उसका हंसना भी सहन नहीं होता था। बहन जी, आपकी बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है, घर को स्वर्ग बना दिया होगा जरूर उसने। पड़ोस की एक औरत उसे कहती है, अजी हमारी बहू को ही ले लो, सारा दिन काम में जुटी रहती है, मुझे तो पानी का गिलास भी लेने नहीं देती, अब और क्या मांगो भगवान से। सावित्री बोली, बहन जरूर तुमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो ऐसी सुशील बहू मिली है। एक वो हमारी बहू है, न जाने कैसी पढ़ाई पढ़ी है उसने। मेरी हर बात में नुक्स निकालने के सिवा उसे कुछ आता ही नहीं है, जमुना बता रही थी। अजी निकाल बाहर करो उसे, 4 दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे। एक और मत आ रहा है किसी सास का, लगता है वो काफी अनुभवी है। माँ की ये अजीब आदत है, इन फुअड़ गवार अनपढ़ औरतों में बैठना। हुआ कभी महीने 2 महीने में एक आध बार बात हो जाए, मगर ये धमा चौकड़ी तो हर रोज मची रहती है। सुबह सवेरे भगवत भजन की अपेक्षा ये रुचिकर लगता है इन्हें। इसी निंदा में कर्ण रस है, ये मूल मंत्र इन्होंने गांठ बांध लिया है। कई बार रमेश इनके पास से गुजरता और माँ को वहां बैठे देखता तो उसे बड़ी कोफ्त होती। ये घटिया सोच वाली मूर्ख अनपढ़ औरतें हैं। माँ, तुम इनमें बैठकर क्या कर रही थी? वो कुड़ते हुए कहता। वो बेटा, मैं तो यूं ही बस चलते चलते खड़ी हो गई थी 2 मिनट के लिए। जाकर अपनी बहू का हाथ क्यों नहीं बटाती माँ? कहना तो वो चाहता था, मगर फिर कुछ सोचकर वो चुप्पी साध जाता था। जीवन भर उसने माँ को बैठे देखा था, काम करते देखा तो पिता को या बहनों को। कई बार पिताजी हंसते हुए कहते, थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया करो मुन्नो की माँ, वरना बुढ़ापा बड़े कष्ट में बीतेगा। अजी मुझे क्या चिंता है,
3 जवान बेटियां हैं, अपने रमेश की बहू भी तो होगी काम करने के लिए। मैं तो बस हाथ पर हाथ धर कर बैठूंगी। माँ कहती, काम करोगी तो शरीर ठीक रहेगा और इज्जत भी पाओगी, वरना तुम्हारी मर्जी है। पिताजी चुप हो जाते। उस समय वो सोचा करता था कि आखिर औरत मर्द की ऐसी कौन सी कमजोरी है कि आदमी ताउम्र उसकी गुलामी करता है और औरतें अपने पतियों पर हावी हो जाती हैं। ऐसी औरतें अपने पतियों को क्या सुख दे पाती होंगी, वो कई बार सोचा करता। धीरे धीरे तीनों लड़कियां अपने घर चली गई। माँ का स्वभाव अब चिड़चिड़ा होना शुरू हुआ। उसे काम की आदत न थी। एक काम वाली रख ली। फिर रमेश की भी शादी हुई। सारा घर बहू ने संभाल लिया। रमेश की बहू काफी पढ़ी लिखी होने के बावजूद घर के वातावरण में आते ही यूं रम गई थी मानो इसी का एक हिस्सा हो। उसने घर के साथ साथ घर के हर सदस्य को भी संभाल लिया था। पिता को कब क्या चाहिए, माँ को कब क्या देना है, वो कुछ ही महीनों में सब बातों से परिचित हो गई थी। रमेश को और क्या चाहिए था। माँ भी शुरू शुरू के साल में बहू को सर आंखों पर बिठाती थी, उससे खूब बतियाती थी, दुख सुख बांटती थी, बेटियों की चर्चा करती, उन्हें देने लेने के मामले में बहू से सलाह करके ही काम करती थी। फिर सुधा का पांव भारी हुआ। बेटी हुई। रमेश बहुत खुश हुआ। पहला जीव था घर में। माँ पिताजी को बहुत खुशी हुई। अब बेटियां अक्सर ही घर आ जाती। एक महीना भी न बीतता, एक जाती तो दूसरी आ जाती, दूसरी जाती तो तीसरी। शौक से आए जाए, उनका घर है। रमेश और सुधा भी यही सोचते थे। बस यहीं से सारी उलझने शुरू हुई। माँ के एक कोने में बेटियां और दूसरे में बेटा बस गए। इन सब के बीच सुधा के लिए कोई कोना खाली न रहा। सुधा ने भी दुनिया देखी थी। वो पढ़ी लिखी थी। घर वालों की खुशी में ही उसकी खुशी थी। उसने एक दो बार अप्रत्यक्ष रूप में रमेश को इशारा भी किया कि माँ का झुकाव बेटियों की ओर बढ़ रहा है। रमेश ने इसे हंसी में टाल दिया। कहा, देखो सुधा, ये लड़कियां भी इस घर का हिस्सा हैं। उन्हें अपने माँ बाप से आस होती है और भाई पर भी उनकी इच्छाओं को पूरा करने का दायित्व होता है। अब हम कोई अलग तो है नहीं। यदि मम्मी पापा उन्हें कुछ देते भी हैं तो अपनी जेब देखकर व सोच समझकर ही देते होंगे। मेरा उनके आगे कुछ कहना या उन्हें रोकना गलत होगा। न केवल गलत होगा बल्कि ये धृष्टता भी होगी। रमेश ने उसे समझाया, आपने मेरी बात का दूसरा अर्थ निकाल लिया है। ना तो मैं मम्मी पापा के देने के खिलाफ हूं और ना ही उन्हें रोकने की बात कहती हूं। फिर तुम्हारा मतलब? रमेश ने पूछा। देखो रमेश, तुम्हारी बहनें यदि इस घर की बेटियां हैं तो मेरी भी ननदें हैं। मेरा भी उन पर हक बनता है। पढ़ी लिखी होने के नाते मुझ में इतनी समझ तो है कि गलत सही की पहचान कर सकूं। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो सुधा, पहेलियां मत बुझाओ। रमेश, तुम मुझे इस घर में ब्याह कर लाए हो, 7 फेरे लिए हैं हमने पवित्र अग्नि के सामने। मेरे दुख सुख के साथी तुम ही हो। क्या तुम चाहोगे कि अपनी जरूरतों के लिए मैं हर महीने अपने मायके जाकर उनके आगे हाथ पसारूं? क्या इससे तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या तुम ये कभी गवारा करोगे कि अपने घर की, अपने बच्चों की हर जरूरत के लिए मैं अपने माता पिता पर मोहताज रहूं? तुम चाहे कम कमाते हो या ज्यादा, तुम्हारी कमाई पर ही मुझे गर्व है और इसी में मेरा सम्मान है, इसी पर मेरा हक है। तुम्हारे दिए पैसों से घर चलाना मेरा फर्ज है। अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि इस घर को मैं कैसे चलाऊं। रमेश सुधा का ये एक नया रूप देख रहा था। उसे कुछ कुछ बात समझ आने लगी थी। तुम्हारा मतलब है कि मम्मी पापा उन्हें देना बंद कर दें? नहीं रमेश, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। और क्यों चाहूंगी? ये समाज आपसी रिश्तों की नींवों पर ही टिका है। बेटी को माँ से, माँ को बेटी से मोह होता है। समझदार बेटियां कभी अपने ससुराल के दुखड़े, घर की अंदरूनी बातें मायके आकर नहीं खोलती, बल्कि वे अपने ससुराल में मायके को और मायके में ससुराल को सदैव ऊंचा रखती हैं। इसी से उनका जीवन ठीक ठाक चलता है। जिस तरह पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, उसी तरह सास बहू, माँ बेटी, पिता पुत्र के रिश्ते भी किन्हीं मान्यताओं, विश्वासों के आधार पर एक दूजे से बंधे होते हैं। और समझदार माँ अथवा सास सदैव अपनी बहुओं, बेटियों में इस रिश्ते की गरिमा बनाए रखकर ही जीवन की गाड़ी ठीक चला सकती हैं।
लेकिन इन सब बातों का हमारे घर से क्या ताल्लुक है? रमेश ने पूछा। वो जानता था कि सुधा की इस सारी भूमिका के पीछे कोई न कोई ठोस बात अवश्य है जो उसके घर से जुड़ी है। हमारे घर से ही नहीं रमेश, इस बात का ताल्लुक हर उस घर से है जहां बेटी है, बहू है, माँ है, सास है। सास कभी बहू को बेटी नहीं मानती, जबकि बहू सब कुछ छोड़कर सास में माँ, ससुर में पिता, देवर में भाई देखने को लालायित रहती है। शायद तुम्हें मेरी बात गलत लगे, लेकिन ये कटु सत्य है कि आज ज्यादा नहीं तो 80% माएं सास बनते ही माँ के ममतव्य को बेटी तक सीमित कर लेती हैं। मूर्ख और नादान बेटियां भी माँ के इस ममतव्य को अपनी शक्ति मान बैठती हैं और भूल जाती हैं कि उनका असली घर, असली ठिकाना तो ससुराल है, मायका नहीं। वे मायके से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा बैठती हैं, ये भूल करके मायके में भी कोई परिवार है, उस परिवार की अपनी सीमाएं हैं। उन सीमाओं को लांघना, भले ही ये केवल आर्थिक क्षेत्र हो, कई बार उन पर भारी पड़ता है। अपनी बेटियां, दामादों की सहायता करना गलत नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये सहायता हम किस रूप में कर रहे हैं। आर्थिक सहायता की भी एक सीमा है। क्यों न बेटियों में इतना आत्मविश्वास भरा जाए कि वे स्वयं नई राहें खोज सके। हम उन्हें सहारा तो दें, मगर ये भी देखें कि ये सहारा कहीं उन्हें पगु तो नहीं बना रहा। वे मायके की बैसाखियों के सहारे कहीं जीवन के रास्तों को लांघने के असफल प्रयास तो नहीं कर रही, और कहीं ये बैसाखियां हम ही तो उन्हें नहीं दे रहे। रमेश की समझ में सारी बात आ रही थी। उसे लग रहा था कि आज उसके माँ बाप हैं जो हर बात का फैसला करते हैं और उससे कभी इस संबंध में मंत्रणा भी नहीं करते, और शायद इसलिए बहनों की नजरों में भी वो बुद्धू ही बना रहता है। मगर कल तो उसे ये फैसले लेने ही हैं। यदि सुधा उसकी खातिर बढ़ते खर्चों के बोझ को बांटने की खातिर नौकरी कर सकती है, तो क्यों नहीं वो बहनोइयों से बात करके बहनों को भी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की पहल करता। उसे विश्वास था कि प्रगतिशील समाज में रहते हुए, व्यवहारिक दुनियादारी को देखते हुए उसकी बहनोई अवश्य इस सुझाव को मानेंगे। रही बात माँ बाप की, तो उनकी सोच को वो बदल नहीं सकता था। जिन बातों को वो उन्हें कहना चाहता था, लगता था कि वे बातें उन्हें पहले ही पता है। इसके अलावा रमेश की एक सोच थी, और वो ये कि दुनिया में सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है, मगर माँ बाप नहीं। उसे याद था कि जब किसी बात पर पिता पुत्र अथवा माँ बेटे में वैचारिक मतभेद हो भी जाता था, तो वो तो शायद इस मतभेद को कई दिन मन में रखता था, मगर माँ बाप अगले ही पल उस मतभेद को भुला देते थे। जितना धैर्य, सहनशीलता, अपनत्व, स्वार्थहीन स्नेह की भावना उनमें थी, वो तो उसका पासंग भी नहीं था। ये उसके स्वभाव का हिस्सा है। माँ बाप के प्रति उसकी श्रद्धा है, क्या है, इसे वो कई बार समझ नहीं पाता है। मगर जो भी है, रमेश को लगता है कि समस्या का यही हल है। उसे तो हर हाल में माँ बाप को, सुधा को, बहनों को खुश रखना ही है। उन्हें खुश रखने में वो सहज रह सकता है, भीतर ही भीतर बिखरने, टूटने से बच सकता है। न केवल बच सकता है, बल्कि किरचे हो रहे सपनों को भी सहेज सकता है, उन्हें किरचे होने से बचा सकता है। और सुधा इस सफर में, इस जंग में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि लोग नाहक ही बैंक बैलेंस बनाते हैं, कोठियां, कारें खरीदते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं जुटाकर उन्हें पूंजी मान लेते हैं, जबकि आदमी की असली पूंजी तो उसके माँ बाप, उसकी पत्नी, उसकी औलाद, उसका परिवार, उसका दायरा है, जो उसे निरंतर ऊर्जा देता है, उसके सुख से सुखी और दुख से दुखी होता है। उसे दूर कहीं रात के गहरे अंधेरे के पीछे उजालों की किरणें दिखाई दे रही थी। उसे कवि की वो पंक्तियां अनायास ही याद आ जाती हैं, हर काली रात के बाद सुबह का सूरज उगता ही है। वारे मुल्ला, तेरा जवाब नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन को कौन नहीं जानता। उनके अपने मजाकिया स्वभाव से समझाने की आदत दुनिया में बेमिसाल है। मुल्ला न तो नमाज अदा करते थे, न मस्जिद जाते थे, ये भी आप जानते ही होंगे। बस इसी कारण मुल्ला को सब नास्तिक व काफिर कहते थे।
एक दिन उनके मोहल्ले वालों ने सोचा कि मुल्ला को मस्जिद जाने व नमाज पढ़ने हेतु समझाया जाए। मोहल्ले में नास्तिक का होना अच्छा नहीं, सो सब ने मिलकर मुल्ला को समझाया। मुल्ला ने सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर कहा, देखो भाई, मैं मस्जिद तो नहीं जा सकता हूँ, पर हाँ, तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं अल्लाह को दिन में एक बार याद जरूर कर लूंगा, लेकिन करूंगा अपने वक्त पर तथा अपने तरीके से। सबने सोचा ठीक है, न करने से अच्छा ही है। उधर मुल्ला ने तो रात के 12 बजे घर की छत पर जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, सुन अल्लाह, मुझे 100 दिनार भिजवा दे, उसके बगैर तेरा छुटकारा नहीं। जब तक तू 100 दिनार नहीं भिजवाता, मैं ऐसे ही रोज रात को नमाज पढ़ता रहूंगा, और ध्यान रखना कि पूरे 100 लूंगा, एक भी कम नहीं दूंगा। बस इतना चिल्लाकर वो सो गया। फिर तो ये सिलसिला रोज का हो गया। रोज रात को वो छत पर जाए और तेज आवाज से दोहराए, बात वही कि 100 दिनार भिजवा, जब तक तू नहीं भिजवाता तब तक रोज ऐसे ही नमाज पढ़ता रहूंगा। ये अजब नमाज हुई, और वो भी ऐसी अजब कि मोहल्ले वालों की शामत ही आ गई। उनकी रातों की नींद हराम हो गई। रोज रात मुल्ला चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को उठा देता था, और ऊपर से इबादत भी बेतुकी व ऊट पटांग। इससे तो वो नास्तिक ही अच्छा था। सब मुल्ला को समझाकर पछता रहे थे। अपनी भूल सुधारने हेतु उन्होंने मुल्ला को इबादत छोड़ने हेतु भी कहा, परंतु मुल्ला अडिग था। उसने स्पष्ट कह दिया कि एक बार शुरू कर दी तो कर दी, अब तो इसे अल्लाह ही 100 दीनार देकर छुड़वा सकता है। अब अल्लाह क्यों 100 दीनार देने लगा? तकलीफ में तो बंदे थे, सो वे ही आगे आए। सबने मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा पाने हेतु एक मीटिंग बुलाई। सुझाव काफी आए, पर उनमें से एक ही प्रैक्टिकल जान पड़ा, और वो ये कि सब मिलकर 99 दीनार एकत्रित करते हैं, और जब मुल्ला रात को चिल्लाना शुरू करे तो वो दीनार पोटली में बांधकर उसकी छत पर फेंक देते हैं। चूंकि मुल्ला 100 दीनार मांग रहा है, बार बार कह भी रहा है कि एक कम नहीं लूंगा, अतः 99 आए देखकर वो ठुकरा देगा, पोटली वापस फेंक देगा। बस हमें हमारे दीनार भी मिल जाएंगे और मुल्ला से छुटकारा भी। वो समझ जाएगा कि अल्लाह पूरे 100 दीनार देने को अभी राजी नहीं। अब प्लान बन चुका था और इंतजार रात का था। बस रात को मुल्ला ने जैसे ही चिल्लाना प्रारंभ किया कि अल्लाह पूरे 100 दीनार लूंगा, एक कम नहीं लूंगा, कि योजना अनुसार 99 दीनार से भरी थैली मुल्ला की छत पर फेंक दी गई। मुल्ला तो खुश हो गया। उसने झट से थैली खोल दीनार गिनने शुरू किए, लेकिन ये क्या, ये तो 99 हैं। उसने 2-3 बार गिने, पर थे 99 ही। खैर कोई बात नहीं। उसने दीनार फिर थैली में भरे और थैली हवा में उठाता हुआ बोला, वाह रे अल्लाह, तू भी प्रोफेशनल हो गया है, एक दीनार थैली का काट ही लिया। इतना कहते कहते उसने थैली जाकर अलमारी में रख दी और सो गया। उधर मोहल्ले वालों को तो समझ में ही नहीं आया, ये तो दीनार ही चले गए। बेचारे सब रात भर जागे। सुबह सुबह सीधे सबने मिलकर मुल्ला के घर दस्तक दी। जब 100 मांगे थे तो 99 क्यों रखे, उसका सबब भी जानना चाहा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात से इतना टेंशन में क्यों आ जाते हो? तुम लोगों के लिए ये बात नई कहाँ है? अच्छा बताओ, तुम लोग अल्लाह को जो भी चढ़ाते हो वो कभी अल्लाह तक पहुँचता है? उसे मौलवी ही ये कहकर रख लेते हैं कि तुम लोगों ने अच्छी भावना से नहीं चढ़ाया, इसलिए अल्लाह ने वो चढ़ावा नहीं स्वीकारा, अतः मजबूरी में इसे हमें रखना पड़ रहा है। जब वहां चुप हो जाते हो तो यहाँ भी चुप हो जाओ। मैंने भी अल्लाह के प्रोफेशनल हो जाने की आड़ लेकर आपके दीनार रख लिए। ये कहानी हमें बताती है कि मुल्ला साहब ने कहा, अब मोहल्ले वाले समझे न समझे, आप समझ लो कि आप जो मंदिर, मस्जिद या चर्च में चढ़ाते हैं वो भगवान तक न पहुंचा है न पहुंचने वाला है, और फिर वो भगवान है ही इसलिए कि उसे आपसे सिवाय शुद्ध भावना के और कुछ स्वीकार्य ही नहीं है। सो क्यों अपनी मेहनत की कमाई व्यर्थ लुटा रहे हो? उससे तो 2-4 जरूरतमंदों को कुछ दे दो, वादा करता हूँ वो अल्लाह तक पहुँच जाएगा। बंसी। एक गांव में 2 माँ बेटे रहते थे। वे बहुत गरीब थे। माँ सेठ साहूकार के यहाँ बर्तन, चौका, बीनना चुनना करती थी। माँ के साथ बेटा बंसी भी
कभी कभी जाया करता था, किंतु वो सबकी आंख बचाकर कोई न कोई चीज चुरा लेता था, पर आकर माँ को बताता था। माँ देखकर खुश होती व उसे घर में ही रख लेती। जैसे जैसे बंसी बड़ा होने लगा, वो चोरी भी बड़ी करने लगा। एक बार बंसी ने नगर सेठ के घर में चोरी की। वो चोरी करके भाग ही रहा था कि चौकीदार ने उसे देख लिया और शोर मचाया। ये देखकर बंसी ने उस पर चाकू से वार किया। चाकू चौकीदार के कनपटी पर लगा और चौकीदार उसी समय मर गया। किंतु शोर सुनकर लोग चारों तरफ से इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने बंसी को पकड़ लिया। बंसी को पकड़कर राजा साहब के सामने लाया गया। राजा साहब ने बंसी को फांसी की सजा सुनाई। जब बंसी को फांसी दी जाने वाली थी तो उससे पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तब बंसी ने कहा, मेरी माँ को बुला दो। बंसी की माँ रोती गिड़गिड़ाती बंसी के पास आई। बंसी ने माँ के दोनों कान पकड़कर उखाड़ दिए और कहने लगा, माँ अब क्यों रोती हो? मैं पहले चोरी करके सामान लाता था, वो देखकर तो तू खूब खुश होती थी। अब क्या फायदा? मैंने पहले दिन चोरी की थी, तब तू मुझे डांटती मारती या हिदायत देती कि बेटा चोरी करना बुरी बात है, जा जहां की चीज वहीं रख कर आ, अब आगे से कभी चोरी मत करना। चोरी करने वालों को भगवान पाप देते हैं। तुम्हें इतना बड़ा चोर व हत्यारा कभी न बनता। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक स्वर में कहने लगे कि बंसी बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि अगर बच्चे के छोटे गुनाह पर ही उसे सजा दी जाए तो बच्चा कभी आगे से गुनाह करने की हिम्मत नहीं करेगा। आज बंसी की मां के कारण बंसी को फांसी की सजा हो रही है। भाग्य का खेल। राजा चित्रदेव का राजमहल नर्मदा नदी के तट पर था। महल में अनेक नौकर चाकर थे। उन्हीं में गोविंद नाम का भी एक था। एक दिन सवेरे की बात है, राजकुमारी नंदिनी महल के बगीचे में फूल तोड़ने गई हुई थी। उसके साथ गोविंद भी था। नंदिनी के हाथों में चांदी की टोकरी थी। वो तरह तरह के फूल तोड़कर टोकरी में डालती जाती थी। जब टोकरी पूरी भर गई तो वो महल की ओर चल पड़ी। वापस जाते समय उन्हें एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला जटाजूटधारी बूढ़ा दिखाई दिया। वो महल के बाहर बैठा था। उसके चारों ओर कई लोग जमा थे। बूढ़ा उनसे बातें कर रहा था। गोविंद, वो बूढ़ा कौन है? नंदिनी ने पूछा। और वहां बैठा क्या कर रहा है? मैं अभी पता करके आता हूँ, गोविंद ने कहा। तब तक आप यहीं रुकी रहें। ऐसा कहकर गोविंद बूढ़े की तरफ चल दिया। वो कुछ ही मिनटों में लौट आया और राजकुमारी से बोला, बूढ़ा ज्योतिषी है, कहता है कि मैं किसी को ये बता सकता हूँ कि उसकी शादी किससे होगी। सच? राजकुमारी ने चकित होकर पूछा। कैसी अनोखी बात है, पर बताता कैसे है? वो घास के 2 तिनके लेकर उन्हें आपस में बांध देता है, गोविंद ने समझाते हुए कहा। और फिर कहता है कि ये विवाह की ब्रह्मगांठ है। तुम फिर बूढ़े के पास जाओ, राजकुमारी ने कहा, और ये पूछकर आओ कि हमारी शादी किससे होगी। राजकुमारी, गोविंद ने कहा, ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। इस तरह के ज्योतिषी लोगों को खुश करने के लिए झूठ मूठ की बातें करते फिरते हैं। ये उनका रोजी कमाने का धंधा है। ऐसे लोगों से बच के रहने में ही भलाई है। हमने तुम्हारी राय नहीं पूछी। राजकुमारी ने तुनक कर कहा, फौरन जाओ, जो हम कह रहे हैं पूछ कर आओ। अच्छी बात है राजकुमारी, गोविंद ने कहा। अगर आपकी यही आज्ञा है तो मैं जाकर पूछ आता हूँ। गोविंद एक बार फिर बूढ़े के पास गया। राजकुमारी वहीं पर खड़ी उसका इंतजार करती रही। मैं राजमहल से आया हूँ, गोविंद ने ज्योतिषी के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाकर कहा। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ ताकि हमारी बात कोई सुन न सके। बूढ़ा लोगों के बीच से उठकर गोविंद के साथ एक अलग कोने में चला गया। बोला, क्या पूछना चाहते हो? बूढ़े ने गोविंद से कहा, राजकुमारी नंदिनी ये जानना चाहती हैं कि उनकी शादी किससे होगी। गोविंद ने कहा। बूढ़े ने घास के 2 तिनके उठाए और उन्हें बांधकर एक गांठ बनाई। कुछ देर तक वो बड़े ही गौर से गांठ को देखता रहा। फिर गोविंद की ओर देख मुस्कुराने लगा। राजकुमारी नंदिनी की शादी तुमसे होगी, उसने कहा। मुझसे? गोविंद भौचक्का होकर बोला। मैं तो उनका नौकर हूँ, सिर्फ नौकर।
तुम्हारी बात गलत है, बिल्कुल गलत। मेरी बात गलत हो ही नहीं सकती, बूढ़े ने कहा। तुम ही उसके होने वाले पति हो। गोविंद धीरे धीरे भारी कदमों से महल की ओर चल दिया। क्या हुआ? नंदिनी ने उसे आते देखते हुए पूछा। ज्योतिषी ने क्या कहा? राजकुमारी, गोविंद ने गंभीर होकर कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसे ज्योतिषी कभी सच नहीं बता सकते। इस ज्योतिषी ने ऐसी बुरी बात बताई है कि मैं आपसे कह ही नहीं सकता। ज्योतिषी ने चाहे जो कहा हो तुम्हें बताना होगा। राजकुमारी ने कहा, मैं बता ही नहीं सकता। गोविंद ने कहा, उसने इतनी बुरी बात कही है कि मैं उसे जबान पर भी नहीं ला सकता। ये मेरा हुक्म है, जो बूढ़े ने कहा है तुम्हें बताना होगा। अच्छी बात है, गोविंद ने जवाब दिया। अगर आपका हुक्म है तो मुझे मानना ही पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा, नंदिनी ने कहा। ज्योतिषी ने कहा है कि आपकी शादी मुझसे होगी। गोविंद ने कहा, क्या बदतमीजी है। नंदिनी उस पर बरस पड़ी। मुझसे ऐसी बातें कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुस्से के मारे राजकुमारी अपना आपा भूल गई। उसने फूलों से भरी चांदी की टोकरी गोविंद के सर पर दे मारी और पैर पटकती महल को चली गई। चांदी की टोकरी गोविंद के माथे से टकराई। उसके माथे पर घाव हो गया और खून बहने लगा। राजकुमारी की इस हरकत पर उसे भी गुस्सा आ गया। आप राजकुमारी होंगी तो होंगी। तेजी से जाती हुई राजकुमारी की ओर देखकर उसने कहा, लेकिन आपको मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। नंदिनी के तोड़े हुए फूल घास पर चारों ओर बिखर गए थे और चांदी की टोकरी एक ओर लुढ़क गई थी। गोविंद ने नीचे झुककर टोकरी उठाई और फाटक से बाहर निकल गया। अब फिर कभी भी इसका मुंह नहीं देखूंगा, उसने घर की ओर जाते जाते मन ही मन सोचा। गोविंद ने तय कर लिया था कि अब राजकुमारी के महल में नौकरी करने की बजाय उसे कहीं दूर देश की यात्रा पर चले जाना चाहिए और वहीं कोई दूसरा काम खोजना चाहिए। दूसरे दिन सवेरे उसने अपना सामान संभाला और विदेश यात्रा पर रवाना हो गया। माथे पर लगी चोट के कारण उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। वो कई दिनों तक पैदल चलता रहा। चलते चलते एक बड़े नगर में जा पहुंचा। उस नगर के लोग कोई आनंद उत्सव जैसा मना रहे थे। सभी ने अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रखे थे और सभी बड़े खुश नजर आ रहे थे। यहाँ तो बड़ी चहल पहल दिखाई दे रही है। गोविंद ने एक लड़के से कहा, ये सब किस खुशी में हो रहा है? तुम्हें पता नहीं? लड़के ने जवाब में कहा, आज हमारे नए राजा का चुनाव होगा। लड़के की बात सुनकर गोविंद ने इस बारे में सभी कुछ जानने की इच्छा प्रकट की। इस देश के राजा का अभी हाल में ही देहांत हुआ है। लड़के ने उसको बताया। मरने से पहले वे हुक्म दे गए हैं कि अगले राजा का चुनाव एक हाथी करे। आज वो हाथी नया राजा छांटने वाला है। यही वजह है कि इतने राजकुंवर और सरदार नगर में आए हैं। आओ हम भी चलें, खूब तमाशा रहेगा। तब गोविंद भी लड़के के साथ उस स्थान पर गया जहां राजा को छांटने वाले हाथी के इंतजार में ढेरों लोग जमा थे। उस स्थान पर लोगों की अथाह भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कई राजकुंवर और सरदार तैयार खड़े थे। उनमें से हर एक ये उम्मीद लगाए हुए था कि हाथी उसी भाग्यवान को छांटेगा। थोड़ी देर में बाजे गाजे और ढोल ताशों की आवाजों के साथ शाही हाथी ने प्रवेश किया। वो बड़े बड़े दांतों वाला शानदार हाथी था और इस खास मौके के लिए बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। हाथी की सूंड में एक सुंदर हार था। उसे वो हार अच्छी तरह देखभाल कर उस भाग्यवान को पहनाना था जो देश का भावी राजा बनने वाला है। हाथी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने हर एक को गौर से देखा, मगर किसी के भी गले से हार डाले बिना आगे बढ़ गया। उसने एक एक कर सभी राजकुमारों और सरदारों को देखा, पर उनमें से किसी को भी राजा नहीं छाटा। अब वो राजकुमारों को छोड़कर उस ओर बढ़ा जिस ओर साधारण जनता खड़ी थी। हाथी असली राजा की खोज कर रहा था। किसी ने आवाज लगाई, जनता में सनसनी सी फैल गई। लोग जोर जोर से आवाजें लगाते और हाथी को पुचकारते हुए अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगे। हर कोई हाथी के नजदीक जाना चाहता था, उसे थपथपाना चाहता था, मगर हाथी शांति से डग बढ़ाता हुआ चलता रहा। तभी अचानक गोविंद हाथी के सामने पड़ गया। हाथी रुका, थोड़ा नजदीक आया और गौर से गोविंद को देखने लगा। फिर उसने गोविंद के आगे झुककर उसके गले में हार पहना दिया। गोविंद के गले में हार पड़ते ही
शंख ध्वनि होने लगी और ढोल नगाड़े बजने लगे। राज्य के मंत्रियों और राज्य कर्मचारियों ने गोविंद के आगे झुककर सम्मान प्रकट किया। गोविंद के आश्चर्य का ठिकाना न था। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो सच ही है। इसके बाद गोविंद को उसी हाथी पर बिठाया गया जिसने उसे देश का राजा चुना था। फिर एक शानदार जुलूस के साथ उसे महल की ओर ले जाया गया। वहां उसका विधिवत राज्य अभिषेक किया गया। गोविंद एक नेक राजा था। वो बहुत समझदार, बुद्धिमान और सज्जन था। उसकी प्रजा उसका सम्मान करती थी और उसे बहुत चाहती थी। बहुत जल्दी ही एक महान और अच्छे शासक के रूप में उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। गोविंद को राजा बने काफी दिन हो गए थे। अब उसके विवाह का समय भी आ गया था। राजा ने योग्य दुल्हन की खोज से अनेक स्थानों को दूत भेजे। नंदिनी के पिता चित्रदेव ने भी प्रसिद्ध राजा गोविंद के बारे में सुना। उन दिनों वो नंदिनी के लिए योग्य वर की तलाश में था। उसने सोचा कि अगर गोविंद के साथ नंदिनी का विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो। उसने राजा गोविंद के पास विवाह का संदेश भेजा। गोविंद राजी हो गया। नंदिनी और गोविंद की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सभी ने वर और वधू के लिए मंगल कामना की। जब गोविंद नंदिनी को लेकर अपने राज्य में लौटा तो देश भर में खुशियां मनाई गई। लोग अपनी नई रानी को पाकर बहुत प्रसन्न थे। एक दिन नंदिनी ने गोविंद से पूछा, आपके माथे पर ये चोट का निशान कैसा है? इतना बड़ा घाव अवश्य ही किसी लड़ाई के मैदान में लगा होगा। ये निशान? गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, विवाह का पवित्र चिन्ह है। मैं आपका मतलब समझी नहीं। नंदिनी ने कहा, साफ साफ बताइए ना। सीधी सी बात है, गोविंद ने कहा। ये निशान मेरे अच्छे भाग्य का चिन्ह है। इसने मुझे राजा बनाया और इसी ने मुझे तुम्हारा पति भी बनाया है। महाराज, नंदिनी ने कोतूहल से बेताब होकर कहा, पता नहीं है आप क्या पहेली बुझा रहे हैं। सीधी तरह से बतलाइए ना, आपको ये चोट कहाँ लगी? अच्छी बात है, गोविंद ने कहा। तुम जरा देर यहाँ रुको, मैं अभी सारी बातें बताई देता हूँ। इतना कहकर गोविंद कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी ही देर में चांदी की टोकरी लेकर लौट आया। याद करो, ये क्या है? गोविंद ने कहा। नंदिनी ने टोकरी को ओर देखा। पहले तो वो कुछ उलझन में पड़ गई, फिर उसे एकाएक सब कुछ याद आ गया। वो उसी की टोकरी थी। ओह, उसने कहा, ये टोकरी तो मेरी ही है। उसने गोविंद की ओर गौर से देखा। गोविंद? वो चौंक कर बोली, अब मैं समझी आप वही गोविंद है। ये टोकरी मैंने आप पर फेंकी थी। क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे क्या पता कि ये चोट मेरी ही लगाई हुई है। उस दिन मैंने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया था। आप मुझे क्षमा कर देंगे ना? इसमें क्षमा की क्या बात है रानी? गोविंद ने जवाब दिया, टोकरी फेंकने के लिए तो मुझे ही तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद? और मुझे क्यों? नंदिनी ने पूछा। क्योंकि अगर गुस्सा होकर तुम ये टोकरी मेरे सर पर न मारती तो मैं आज भी तुम्हारे महल में ही होता। गोविंद ने कहा, और महल में होता तो आज राजा न बनता, और अगर राजा न बनता तो तुमसे शादी कैसे करता? कैसी अनोखी बात है। नंदिनी ने कहा। आखिरकार उस बूढ़े ज्योतिषी की बात ठीक ही निकली। मोतियों का बर्फीला पहाड़। चंदनपुर का राजा करमचंद अविवाहित था और उसके मंत्री और राज दरबारी उसके लिए सुंदर, सुशील, सुशिक्षित कन्या तलाश कर रहे थे। राजमहल के ठीक पीछे के विशाल मैदान के बीचों बीच एक नदी बहती थी। नदी का पानी बहुत साफ था। राजा करमचंद प्रतिदिन सुबह सुबह सूरज उगने से पहले विशाल मैदान में स्थित काफी बड़ी जगह में फैले एक घने बरगद के पेड़ की दौड़ते हुए 100 बार परिक्रमा करता, और जब वो पसीने से बुरी तरह तर हो जाता तो धीरे धीरे नदी के पास जाता और नदी में स्नान करता। फिर सूर्य उदय होने पर सूर्य भगवान की पूजा करके वापस राजमहल लौटता। एक दिन हमेशा की भांति राजा करमचंद जब स्नान के लिए नदी में उतरा तो उसकी कमर से सफेद सफेद नन्हा सा कुछ टकराया। राजा ने चौंक कर उस सफेद को मुट्ठी में थामा तो देखा वो एक बेशकीमती मोती था। राजा ने वो मोती नदी के रेतीले किनारे पर रख दिया, लेकिन मोती रखे एक ही क्षण हुआ था कि एक और मोती राजा की कमर से टकराया। राजा करमचंद ने वो मोती भी मुट्ठी में भरकर किनारे रखा। तभी एक और मोती उसकी कमर से टकराया। फिर तो ये सिलसिला बन गया। मोती आते, राजा की कमर से टकराते और राजा करमचंद उन्हें मुट्ठी में थाम किनारे रख देता।
यहाँ तक कि सूर्य उदय हुए देर हो गई। सूरज सिर पर चढ़ाया, किनारे पर मोतियों का ढेर लग गया, किंतु न तो मोतियों के आने का सिलसिला रुका, न ही राजा द्वारा मोतियों को मुट्ठी में भरकर किनारे रखने का सिलसिला रुका। जब राजा दोपहर तक राजमहल नहीं पहुंचा तो राजमहल के नौकर चाकरों दासियों में हंगामा मच गया और राजा को ढूंढने के लिए सभी राजमहल से बाहर भागे और उनमें से कुछ राजा को ढूंढते हुए नदी के पास आए। तो उन्होंने राजा को चेताया कि महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? राजमहल चलिए, आपके नाश्ते का समय भी बीत गया, राज दरबार में जाने का समय भी बीत गया, अब तो दोपहर के भोजन का समय भी होने वाला है। और तब राजा ने देखा कि नदी के किनारे मोतियों का एक छोटा सा पहाड़ खड़ा हो गया है, लेकिन मोतियों का नदी में आना अब भी जारी था। राजा ने कुछ नौकरों को मोती चुनकर इकट्ठा करने का काम पर लगाया और सूर्य उपासना करने के बाद स्वयं वापस राजमहल पहुंचा। कुछ अल्प आहार ग्रहण करने के बाद वो राज दरबार में पहुंचा और मंत्रियों और राज दरबारियों को नदी में मोतियों के आने का किस्सा सुनाया। तो सबने अपनी आंखों से मोतियों को आना देखने की इच्छा प्रकट की। राजा सभी को साथ ले नदी के पास पहुंचा, जहां अब उसके नौकर मोती इकट्ठे कर रहे थे। ये क्या चमत्कार है महाराज? महामंत्री ज्ञानसेन अचंभित होकर बोले। तो राजा करमचंद ने कहा, आज से पहले तो इस नदी में कभी कोई मोती नहीं आया था, लेकिन आज सुबह से अनवरत मोती आ रहे हैं। ये मोती कहाँ से आ रहे हैं? हम इस रहस्य का पता लगाना चाहते हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि कुछ समय तक राजकाज आप संभालिए। हम नदी के साथ साथ चलकर उस उद्गम स्थल तक जाना चाहेंगे जहां से मोती उत्पन्न हो रहे हैं। महामंत्री ज्ञानसेन बोले, महाराज, इसके लिए हम अपने कुछ सैनिकों को भेज देते हैं। बात राजा करमचंद को जची तो उन्होंने कुछ बहादुर सैनिकों को दुर्दगामी घोड़ों पर मोतियों के उद्गम का पता करने भेज दिया। कई दिन बीत गए, न तो मोतियों का आना रुका, न ही उद्गम स्थल का पता लगाने गए राजा के सैनिक लौट कर आए। कुछ और सैनिक भेजे गए, लेकिन महीना बीत गया, वे भी वापस न लौटे। अब तो राजा करमचंद के धैर्य का जवाब दे गया। उसने महामंत्री ज्ञानसेन को बुलाकर कहा, महामंत्री, अब तो राज्य के खजाने की संपूर्ण कीमत से भी सैकड़ों गुना कीमत के मोती इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन मोतियों के उद्गम स्थल का पता लगाने गए सैनिकों में से एक भी सैनिक वापस नहीं लौटा। अब हम तुम्हारी या किसी की कुछ भी नहीं सुनेंगे, हम स्वयं मोतियों के उद्गम स्थल का पता लगाने जाएंगे। और आखिरकार राजा करमचंद हवा से बातें करने वाले अपने खूबसूरत सफेद घोड़े हवाबाज पर बैठे मोतियों के उद्गम स्थल का पता लगाने के लिए निकल पड़े। कई दिनों के सफर के बाद राजा करमचंद को दूर हरे नीले सफेद रंग से लिपटी बहुत सी पहाड़ियां दिखाई देने लगी। जैसे जैसे राजा करमचंद आगे बढ़ता गया, वातावरण में ठंडक बढ़ती गई। राजा को भी ठंड लगने लगी, उसके घोड़े को भी ठंड लगने लगी। राजा को सपने में भी गुमान न था कि गर्मी के इस मौसम में वो अचानक किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाएगा कि ठंड बर्दाश्त करनी मुश्किल होगी। ठंड के कारण राजा करमचंद का शरीर कपकपाने लगा, उसके घोड़े की गति भी बहुत धीमी हो गई थी और अब अंधेरा भी होने लगा था। राजा करमचंद के मस्तिष्क में एक ही बात आई कि सुबह से सफर करते करते वो काफी थक गया है, अब उसे कुछ देर कहीं पर आराम कर लेना चाहिए। आराम करने के लिए जब वो किसी उपयुक्त स्थान की तलाश में था तो उसे बहुत दूर एक जगह से कुछ रोशनी उभरती दिखाई दी। राजा करमचंद का घोड़ा यद्यपि अब बहुत धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन वफादार घोड़ा अब भी अपने मालिक का साथ दे रहा था। राजा करमचंद के मोड़ने पर घोड़ा रोशनी वाली दिशा की ओर मुड़ गया। रोशनी एक बहुत ही खूबसूरत विशाल महल जैसे भवन से आ रही थी। भवन के मुख्य द्वार ऊंचे ऊंचे कपाट सोने चांदी की पतली चादर से सुशोभित थे और उनमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उन्हीं हीरों में से बहुत से हीरे आकाश के सितारों की तरह चमक रहे थे। द्वार के बाहर ही एक और आम इंसानों से दुगने कद की एक बूढ़े साधु की इंसानी मूर्ति खड़ी थी, जिसकी सफेद दाढ़ी कम से कम 6 फीट लंबी थी और घोड़े पर बैठा राजा करमचंद के सिर को छू रही थी। आज की रात इसी महल में रुक जाए, राजा करमचंद ने सोचा और घोड़े से उतरा। उसने महल में प्रवेश के लिए खुले द्वार से अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि एक कड़कती आवाज गूंज उठी, रुक जा। आवाज उस विशाल मूर्ति के मुख से आई थी। राजा करमचंद ठिठक कर रुक गया।
पहले अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी और बच्चों की कसम खा के अंदर आने के बाद तू वही करेगा जो मैं तुझसे कहूंगा। आवाज फिर आई, लेकिन मेरा तो इनमें से कोई नहीं है। राजा करमचंद ने सरलता से कहा। क्या? मूर्ति से आने वाली आवाज में आश्चर्य का पुट समा गया। हाँ, मेरे माता पिता मर चुके हैं, विवाह मेरा अभी तक हुआ नहीं, इसलिए अभी कोई बच्चा भी नहीं है। फिर भी तुम चाहो तो मैं सबकी कसम खा सकता हूँ। राजा करमचंद ने कहा, नहीं नहीं, तुझे ये कसम खाने की जरूरत नहीं है। इस बार आवाज के साथ हंसी गूंजी। तू अंदर आ जा और अपने घोड़े को भी अंदर ले आ। उसे किसी पेड़ से बांधकर अथवा घास चरने के लिए छोड़कर तू महल के अंदरूनी हिस्से में आ जा, जहां मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राजा करमचंद अपने घोड़े की लगाम थामे महल में प्रवेश कर गया। महल का आरंभिक हिस्सा एक बहुत सुंदर बगीचा था, जहां चारों तरफ सुंदर सुंदर पौधे भी थे और ऊंचे ऊंचे पेड़ भी। वहां की धरती हरी और पौष्टिक घास से पटी हुई थी। राजा करमचंद ने अपने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और उसे समझाया कि पेट भर घास खा ले। फिर वो आगे महल की इमारत की ओर बढ़ा तो उसने महसूस किया कि उस महल में कहीं भी ठंड का जरा भी नामो निशान नहीं था। कुछ तो अजीबो गरीब था उस महल में। राजा करमचंद ने उस निर्जन क्षेत्र में नजर आने वाले महल की विशाल इमारत में प्रवेश किया। इमारत के भीतरी हिस्से में हर तरफ गहरा अंधेरा था। अंदर प्रवेश तो होते हुए राजा करमचंद ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे अनजाने दोस्त, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तुम कहाँ हो? राजा करमचंद के ऐसा कहते ही इमारत के अंदरूनी क्षेत्र में हर तरफ रोशनी फैल गई और सामने ही एक झूला दिखाई देने लगा, जिस पर बिना हाथ पैर का एक शख्स बैठा था। उसने चटक लाल रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे, लेकिन उसका सिर और धड़ सही सलामत थे। हाथ पैर बिल्कुल गायब थे। सिर पर उसने जादूगरों वाला एक लाल हैट पहन रखा था और उसकी कमर में एक म्यान में एक तलवार लटक रही थी। आने वाले अजनबी लाल हैट वाले ने कहा, क्या मैं तुम्हारा परिचय जान सकता हूँ? मैं चंदनपुर का राजा करमचंद हूँ। कहते हुए राजा करमचंद ने चंदनपुर से यहाँ तक आने का सारा किस्सा कह सुनाया। फिर उस बिना हाथ पैर वाले इंसान से पूछा, और तुम कौन हो? मुझे जादूगर लाल गुलाम कहते हैं और कभी यहाँ आसपास के सारे क्षेत्र में मेरा ही राज्य था। मेरे फूंक मारने से सारे इलाके में आग लग जाती थी और 2 बार फूंक मारने पर आंधी, पानी और बर्फ की बरसात होने लगती थी। उस लाल वस्त्रधारी ने बताया। फिर उदास होकर बोला, मेरी एक बेटी है मोहिनी, दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी। मैं उसकी शादी किसी राजा या राजकुमार से करना चाहता था, लेकिन एक दिन मुझसे भी शक्तिशाली एक बूढ़ा जादूगर काला गुलाम यहाँ आया और उसने मेरे हाथ पैर काट दिए और मेरी बेटी को बर्फ की पहाड़ी पर ले गया। मेरी बेटी रोने लगी और जब तक वो रोती रहेगी काला गुलाम उससे विवाह नहीं कर सकता, और जब तक मेरी बेटी रोती रहेगी उसका प्रत्येक आंसू मोती बनकर नदी में बहता रहेगा। तुम्हारे राज्य की नदी में जो मोती पहुंच रहे हैं, वास्तव में वे सब मेरी बेटी मोहिनी के आंसू हैं। जादूगर काला गुलाम मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मेरा शरीर ऐसी जादुई शक्तियों से बंधा है कि मुझे मारते ही काले गुलाम की सारी जादुई शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मैं भी उसे नहीं मार सकता। एक तो वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, दूसरे उसे अगर मैं मारने में सफल हो गया तो मेरी सारी जादुई शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। राजन, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं जादूगर काले गुलाम की कैद से अपनी बेटी को छुड़ा सकता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा करमचंद ने कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले तुम मेरे सिर पर से मेरा लाल हैट उतार कर अपने सिर पर पहन लो। हैट पहनने के बाद तुम पर आंधी, तूफान, बारिश, गर्मी, बर्फीली हवाओं का कोई असर नहीं होगा। तुम्हें तथा तुम्हारे आसपास के किसी भी शख्स को भूख प्यास भी नहीं लगेगी। और हमारा हैट सिर पर पहनने के बाद तुम हमारी कमर से हमारी तलवार म्यान सहित निकालकर अपनी कमर में बांध लो। मेरी इस तलवार का वार तुम जिस पर भी करोगे वो 2 हिस्सों में बट जाएगा। जिस रस्सी या जंजीर पर करोगे वो कट जाएगी। इस तलवार से तुम जादूगर काले गुलाम को मारकर मेरी बेटी मोहिनी को उसकी कैद से आजाद करवा सकते हो और उसके कब्जे से मेरे हाथ पैर भी आजाद कर सकते हो। यदि तुमने मेरे हाथ पैर उसके बंधनों से आजाद करवा दिए, हाथ पैर खुद ब खुद आकर मेरे शरीर से जुड़ जाएंगे।
राजा करमचंद ने जादूगर लाल गुलाम का हैट उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर धारण कर लिया और उसकी तलवार म्यान सहित कमर से निकाल अपनी कमर में बांध ली और फिर जादूगर लाल गुलाम से इजाजत लेकर उसके महल से निकल गया। राजा करमचंद ने अपने घोड़े का रुख बर्फीली पहाड़ी की ओर कर लिया, जैसा कि उसे जादूगर लाल गुलाम ने बताया था। बूढ़ा जादूगर काला गुलाम उसे बर्फीली पहाड़ी पर ही मिलना था। जब वो पहाड़ी के निकट पहुंचा तो ये देख अचंभित रह गया कि पूरी पहाड़ी मोतियों का पहाड़ बनी हुई थी। हर तरफ मोती ही मोती बिखरे हुए थे। करमचंद ने अपने घोड़े को उस मोतियों के पहाड़ बर्फीली पहाड़ी पर जैसे ही चढ़ना आरंभ किया कि एक बड़ी ही भयंकर तेज आवाज गूंजी, आओ राजा करमचंद, मैं जानता था एक न एक दिन तुम भी यहाँ आओगे। तुमने अपने जितने भी सैनिक मोतियों का उद्गम जानने के लिए भेजे थे, उन सभी को मैंने मार दिया। अब तुम्हारी बारी है। करमचंद उस धमकी भरी आवाज की परवाह न कर आगे बढ़ता रहा, बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ता रहा। पता नहीं लाल गुलाम के हैट, तलवार या जादू के असर था या कोई और बात। करमचंद का घोड़ा बड़ी तेजी से पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा था। पहाड़ी पर ढेरों मोतियों पर पांव पड़ने पर भी वो फिसल नहीं रहा था, लेकिन अचानक ही एक जगह घोड़ा रुक गया। करमचंद ने देखा सामने एक पेड़ था जिस पर जादूगर लाल गुलाम के हाथ और पैर जंजीरों में बंधे लटक रहे थे। करमचंद ने पेड़ के निकट पहुंच लाल गुलाम की तलवार की नोक को जंजीर से छुआया तो जंजीर कट गई और जादूगर लाल गुलाम के हाथ और पैर वहां से गायब हो गए। करमचंद ने अपने घोड़े को और आगे बढ़ाया। कुछ ही देर में घोड़ा पहाड़ी के शीर्ष पर था और वहां राजा करमचंद ने जो दृश्य देखा अचंभित रह गया। सामने एक ऊंचा पेड़ था जिसकी एक ऊंची डाल पर एक बहुत सुंदर युवती के बाल बंधे हुए थे और बंधे बालों के सहारे ही उसका सारा शरीर लटक रहा था। वो युवती निरंतर रोई जा रही थी और उसकी आंखों से बहने वाला हर आंसू मोती बनता जा रहा था। वहीं एक काली कुर्सी पर काले लिबास में बूढ़ा जादूगर काला गुलाम बैठा था। उसके हाथ में एक काली छड़ी थी। करमचंद को देखकर जादूगर काले गुलाम ने जबरदस्त अट्टहास किया और अपनी छड़ी हिलाते हुए बोला, मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ मोहिनी के आंसू बंद होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जैसे ये रोना बंद करेगी मेरी गुलाम बन जाएगी और उसके बाद इसे अपनी पत्नी बनाना मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं होगा। तुमने बहुत अच्छा किया राजा करमचंद कि तुम यहाँ तक आ गए। अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये कहते हुए काले गुलाम ने अपनी छड़ी घुमाई। राजा करमचंद ने लाल गुलाम की तलवार से छड़ी को काट दिया। छड़ी कुछ छोटी हो गई थी। काले गुलाम ने आश्चर्यचकित होते हुए फिर से छड़ी घुमाई। करमचंद ने फिर से छड़ी काट दी। फिर जब जब काले गुलाम ने छड़ी घुमाई, करमचंद छड़ी काटता रहा और आखिरकार छड़ी एक अंगुल की रह गई। तभी अचानक वहां प्रकट हुए दो हाथों ने काले गुलाम के दोनों हाथों को थामकर पीठ के पीछे मरोड़ दिया। वे जादूगर लाल गुलाम के हाथ थे जो अब काले गुलाम की कैद से आजाद होकर फिर से शक्तिशाली हो गए थे। करमचंद ने जब काले गुलाम के हाथों को बेबस देखा तो तलवार का एक शक्तिशाली प्रहार काले गुलाम की गर्दन पर कर दिया। काले गुलाम की गर्दन धड़ से अलग हो गई और जैसे ही उसकी गर्दन धड़ से अलग हुई, मोतियों के पहाड़ उस बर्फीली पहाड़ी पर तूफान सा आ गया। तूफान जब रुका तो राजा करमचंद ने आश्चर्य से देखा वहां कोई पहाड़ी नहीं थी और सूरज सिर पर चमक रहा था तथा एक बहुत ही खूबसूरत युवती उसके सामने खड़ी थी। तुम मोहिनी हो? राजा करमचंद ने उससे पूछा। हाँ, ये मेरी बेटी मोहिनी है और अब ये कभी नहीं रोएगी। जवाब में पीछे से जादूगर लाल गुलाम की आवाज आई। मुद्दत से रोकर आंसू बहाती आ रही मोहिनी के मुख पर शर्मीली सी मुस्कान उभरी। तभी जादूगर लाल गुलाम ने राजा करमचंद से पूछा, राजन, क्या तुम मेरी बेटी मोहिनी से विवाह करना पसंद करोगे? हाँ, राजा करमचंद ने कहा, और आज मोहिनी को देखकर ही मुझे ये पता चल रहा है कि इससे पहले मुझे कभी कोई युवती पसंद क्यों नहीं आई। और फिर जादूगर लाल गुलाम ने अपने जादू के जोर से वहां नौकर, चाकर, पंडित और विवाह का मंडप खड़ा कर दिया और ढेरों स्वादिष्ट पकवानों को उत्पन्न कर दिया। फिर राजा करमचंद के साथ मोहिनी का विवाह संपन्न करवाकर बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी और दामाद को चंदनपुर के लिए विदा किया। बुराई कभी भी अच्छाइयों से बड़ी नहीं हो सकती। बुरे आदमी जादूगर काले गुलाम ने मोहिनी और जादूगर लाल गुलाम को कितनी ही तकलीफें दी। आखिरकार भगवान ने राजा करमचंद के द्वारा उसे दंडित करवाया। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में हर इंसान को प्रत्येक बुराई से बचना चाहिए। किसी को दुख तकलीफ देकर
कोई सुखी नहीं रह सकता। इसलिए सदा लोगों में खुशियां और आनंद बांटिए। कुछ तुम समझे, कुछ हम समझे। एक गांव में रुई धुनकने वाला एक पिंजारा रहता था। वो अपने गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी जाकर रुई धुनकता था और गद्दे रजाई भरता था। वो जिस गांव में जाता था, धनुष के आकार की बड़ी धुनकी साथ लेकर जाता था। यही उसकी रोजी रोटी का आधार था। एक दिन अपने कंधे पर धुनकी रखकर हाथ में सोटा लेकर किसी दूसरे गांव रुई धुनकने जा रहा था। पिंजारा एक गांव से दूसरे गांव धुनकी ही धुनकी बजाता जाता था। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था, कुछ जंगल भी पड़ता था। एक पहाड़ी पार करने के पश्चात सामने से एक सियार आता दिखाई दिया। पिंजारे ने समझा, अरे बाप रे, सामने से शेर आ रहा है, अब मेरी खैर नहीं है। उधर सियार ने समझा, हाथ में धनुष बाण लेकर कोई शिकारी इधर ही आ रहा है, आज वो मेरी जान ले लेगा। ये सोचकर दोनों ही अपने अपने स्थान पर ठिठक कर रुक गए। पिंजारा भयभीत होकर धीरे धीरे कच्ची सड़क पार करके सड़क के इस पार खड़ा हो गया और सियार भी दुम दबाकर सड़क के इस पार खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे पर हमला करने की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा। सियार कवि था, वो जानता था कि भय के समय कोई न कोई कविता या गीत गाना चाहिए। वो थोड़ा चतुर भी था। उसी ने डरते हुए पहल करने की सोची। उसने कांपते स्वर में एक गीत गाना शुरू किया। कांधे पर धनुष हाथ में बाना, किधर जा रहे हो दिल्ली के सुल्ताना। पिंजारे का डर थोड़ा कम हुआ, जान बची तो लाखों पाए। जंगल के जानवर ने मुझे दिल्ली का सुल्तान कहा, तब तो जानवर समझदार मालूम पड़ता है। उसने भी दिल्ली के सुल्तान की तरह सीना फुलाकर कहा, जंगल में रहना और बेरों को खाना, बड़े ने बड़े को खूब पहचाना। सियार भी समझ गया मेरा निशाना ठीक बैठा है और चुपचाप झाड़ियों की तरफ चला गया। पिंजारा भी जल्दी जल्दी गांव की तरफ पांव बढ़ाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उस जंगल में उसे किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा था। एक से बढ़कर एक किस्सा उन दिनों का है जब गोनू का नया नया विवाह हुआ था। पत्नी के लिए कुछ आभूषण बनवाने के लिए वे मिथिला नगरी गए हुए थे। जिस धर्मशाला में गोनू ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला में गोनू के साथ वाले कमरे में दो अन्य व्यक्ति भी ठहरे हुए थे। परिचय बढ़ाने की दृष्टि से गोनू ने उनसे पूछ लिया, भैया आप लोग कहाँ के रहने वाले हो, आपका धंधा क्या है? इस पर उन दोनों ने बताया, वैसे तो हम दोनों यहाँ से दूर एक कस्बे के रहने वाले हैं, पर ज्यादा दिन नहीं ठहरते, कभी इस शहर में तो कभी दूसरे शहर में। इस तरह से हम भ्रमण करते ही रहते हैं। और जहाँ तक धंधे की बात है तो तुम्हें शरीफ आदमी समझकर हम बताए देते हैं कि हम दोनों ठग हैं। ठगी करना ही हमारा धंधा है। पर ठगी करना तो बहुत नीच कर्म है। तुम ये धंधा छोड़कर कोई दूसरा सम्मानित सा धंधा क्यों नहीं कर लेते? इस धंधे में तो कोई इज्जत भी नहीं है। गोनू ने कहा, अब और कोई दूसरा धंधा हमसे होता ही नहीं है। बचपन से ही हम ये धंधा करते चले आ रहे हैं। उन्होंने बताया, तब तो पकड़े भी कई बार गए होगे, जेल की हवा भी कई बार खाई होगी। गोनू ने कहा, यही तो विशेषता है हमारी ठगी में, आज तक हम कभी पकड़े नहीं गए। ठगों ने बताया, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि अभी कुछ देर पहले तुम दोनों में जो वाद विवाद चल रहा था वो किस बारे में था? गोनू ने पूछा। बात मामूली है, लेकिन मेरा ये साथी मानता ही नहीं है। उन दोनों में से जो उम्र में थोड़ा बड़ा था बोला, मैंने अपने इस साथी से कहा है कि मैं ठगी के मामले में इससे ज्यादा होशियार हूँ, जबकि ये स्वयं को मुझसे श्रेष्ठ बताता है। श्रेष्ठता का फैसला तो कारनामा देखकर ही किया जा सकता है। गोनू बोले, जो कोई बड़ा कारनामा कर दिखाए वही है दूसरे से श्रेष्ठ। तो तुम हमारे जज बन जाओ, कल हम साथ साथ यहाँ से चलेंगे और कोई न कोई कारनामा दिखाएंगे, तब तुम कारनामा का मूल्यांकन कर अपना निर्णय सुना देना। गोनू का मन नहीं था कि वो ऐसे घटिया लोगों की संगत में एक पल भी रहे, किंतु न जाने किस दिलचस्पी से प्रेरित होकर उन्होंने उनका निर्णायक बनना स्वीकार कर लिया। अगले दिन तीनों साथ साथ धर्मशाला से निकले और नगर के प्रमुख बाजार में जा पहुंचे। बड़ी आयु वाले ठग ने एक हलवाई की दुकान की ओर संकेत करके कहा, देख रहे हो ना वो हलवाई की दुकान, नगर की मशहूर मिष्ठानों की दुकान है। अब मैं अपना कारनामा दिखाता हूँ और तुम लोगों को मुफ्त में मिठाई लाकर खिलाता हूँ।
अरे कहीं मरवा ना देना भाई, गोनू बोले। मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता है, कहीं गेहूं के साथ घुन भी न पिस जाए। मैं उस दुकान के करीब नहीं जाऊंगा, जो करो तुम दोनों ही करो। बड़ा ठग जाने को तैयार हुआ ही था कि छोटे ठग ने कहा, देखो मित्र, ये हलवाई बहुत काइयां है, बगैर पैसे लिए वो हरगिज तुम्हें मिठाई न देगा, इसलिए उसकी दुकान पर जाने का विचार छोड़ दो। तब फिर मुझे खलीफा कौन मानेगा? नहीं दोस्तों, आज तो हमने इस मुंजी की दुकान से मुफ्त की मिठाई खानी ही है, बड़े ठग ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। तब फिर दिखाओ अपनी ठग विद्या, दूसरा बोला। अगर तुम इस हलवाई से बिना पैसे दिए मिठाई लाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें अपने से श्रेष्ठ स्वीकार कर लूंगा। बड़े ठग ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली, साथ ही उसे एक तरकीब भी समझा दी कि किस तरह उचित मौके पर पहुंचकर उन्होंने उसका पक्ष लेना है। बड़ा ठग हलवाई की दुकान पर पहुंचा। पहले उसने हलवाई से मिठाई के दाम पूछे, फिर 4-5 किस्म की अलग अलग मिठाइयां तुलवा ली। लेकिन जब पैसे देने का मौका आया तो अंटी में हाथ डालते डालते अचानक लाला की ओर देखते हुए पूछ लिया, लाला जी, क्या आपको यकीन है कि आपकी दुकान की मिठाई ही शहर में सबसे अच्छी है? मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा है कि मैं इस शहर में नया नया आया हूँ, मुझे देवी माता का प्रसाद चढ़ाने के लिए सबसे उत्तम मिठाई ही चाहिए। इस शहर में हमसे बढ़िया मिठाई और कोई हलवाई नहीं बनाता। हलवाई ने गर्व से बोला, मैंने आपके लिए सबसे बढ़िया मिठाई ही तोली है। ठग का हाथ अभी अंटी पर ही था कि दूसरा ठग वहां पहुंच गया और पहले ठग से बोला, मैं तुम्हें सारे शहर में ढूंढता फिर रहा था और तुम यहाँ खड़े हो। फिर पूछा, देवी माता के प्रसाद के लिए घटिया मिठाई खरीद रहे हो? छी 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 छी। पर ये हलवाई महाशय तो दावा कर रहे हैं कि इनकी बनी मिठाई से उत्तम मिठाई पूरे शहर में नहीं बनती, ये अपने माल को खराब थोड़े ही बताएंगे। दूसरा ठग बोला, सारा शहर जानता है कि नदी किनारे वाले लाला की मिठाई सबसे उत्तम किस्म की होती है। ये लाला देवी का परम भक्त है, हर वर्ष सबसे पहले वही 5 किलो शुद्ध मिठाई देवी की प्रतिमा पर चढ़ाता है, तभी तो वो शहर का नामी रईस बन गया है। कई लाख की तो कोठी ही बनवाई है उसने। दुकान पर कभी 2 नौकर भी नहीं थे, अब पूरे 25 हैं। ये सब देवी की कृपा के कारण ही तो है। अच्छा, देवी की कृपा से इतना धन बना लिया है? लाला ने हलवाई ने आश्चर्य से पूछा। इससे भी कहीं ज्यादा, दूसरे ठग ने कहा। पर हमें तुमको ये बताने की जरूरत ही क्या है? फिर पहले ठग का कंधा थपथपा कर कहा, चलो दोस्त, देवी के प्रसाद के लिए मिठाई वहीं से खरीदना। दूसरे ठग की बात सुनकर हलवाई सोच में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं भी देवी की प्रतिमा पर लाला से ज्यादा मिठाई चढ़ाऊं तो मेरी भी हालत उससे ज्यादा अच्छी हो सकती है। हलवाई को सोच में पड़ा देख पहला ठग बोला, हलवाई महाशय, मेरा दोस्त कुछ पुराने विचारों का है, इसकी बात का बुरा मत मानना, तुम एक सेर मिठाई तोल दो। तभी गोनू वहां पहुंच गया, बोला, अरे तुम यहाँ खड़े हो, जल्दी चलो, देवी दर्शन का समय हो गया है। पहला ठग मुड़ने को था कि तभी हलवाई ने अनुरोध भरे स्वर में कहा, भैया तुम लोग बहुत सज्जन व्यक्ति जान पड़ते हो, मेरा एक काम कर दो ना, ये 5 सेर मिठाई मेरी तरफ से देवी माँ के प्रसाद के रूप में चढ़ा देना। कहते हुए उसने पहले ठग द्वारा तुलवाई मिठाई ठग की ओर बढ़ा दी। नहीं नहीं भाई, प्रसाद का मामला है, पहले ठग ने हिचकते स्वर में कहा। तुम देवी को प्रसाद चढ़ाना चाहते हो तो खुद ही लेकर जाओ, पुण्य तो तुम्हें मिलेगा, हम क्यों तुम्हारे लिए मेहनत करें। तभी गोनू बोल पड़े, अरे भाई, कभी कभी किसी का भला भी कर देना चाहिए। ये हलवाई महोदय व्यस्त आदमी हैं, दुकान छोड़कर जाएंगे, मंदिर में लाइन में लगेंगे, पता नहीं शाम तक नंबर आएगा भी या नहीं, पूरी दिहाड़ी खत्म हो जाएगी इनकी। तुम जा तो रहे ही हो, इनका भी प्रसाद चढ़ा देना, तुम्हारा कुछ घिस थोड़े ही जाएगा। तुम कहते हो तो ले चलता हूँ, पहला ठग बोला। ठीक है लाला, लाओ, तुम्हारे नाम का प्रसाद भी चढ़ा दूंगा। कहते हुए उसने हलवाई के हाथ से मिठाई का डब्बा ले लिया। धन्यवाद भाई, लाला ने आभार माना। पहला ठग अपने लिए तोली मिठाई के पैसे चुकाने लगा, लेकिन हलवाई ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। बोला, देवी के प्रसाद के लिए ले जा रहे हो, इस मिठाई के पैसे मैं नहीं लूंगा। पर सेठ जी, मैं मुफ्त में कोई चीज नहीं लिया करता। पहले ठग ने प्रतिवाद किया, अरे भाई, तुम मेरे लिए इतना कष्ट उठाकर देवी के मंदिर तक जाओगे तो क्या मैं इतना कृतघ्न हूँ कि तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। कुछ नानुकुर के बाद बात बन गई। तीनों ने मिठाई के डब्बे उठाए और मन ही मन खुश होते हुए बजाय देवी के मंदिर में जाने के जंगल की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने मिठाई के 3 हिस्से किए। मिठाई का कुल वजन 8 सेर था और आदमी थे 3। 2.5 सेर मिठाई प्रत्येक के हिस्से में आई, फिर भी आधा सेर शेष रह गई। हाँ तो दोस्तों, पहला ठग दूसरे से बोला, मैं न कहता था कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, देखो खिला दी न मिठाई मुफ्त में। अगर मैं साथ देने और मस्का लगाने के लिए वहां न पहुंचता तो क्या ऐसा करना तुम्हारे लिए मुमकिन होता। दूसरे ठग ने अपनी अहमियत दर्शाई। श्रेष्ठ तो मैं भी हुआ ना। गलत, गोनू बोले, इस काम में अनिच्छा से ही सही,
मैंने भी तो योगदान किया है। अगर मैं हलवाई को अपनी बातों से प्रभावित न करता तो हलवाई किसी और व्यक्ति के द्वारा मिठाई मंदिर में भिजवा देता। तब रह जाते उसे देखते हुए वो मैं ही था जिसने बड़े नाटकीय ढंग से हलवाई को समझाया और वो मान गया। चलो छोड़ो, पहले ठग ने कहा। पेट भर गया, अब लंबी तान कर सो, सुबह उठेंगे तो इस बात पर फिर विचार कर लेंगे। कहकर वो हरी घास पर पसर गया। गोनू को भी नींद आ रही थी, अतः उन्होंने भी धर्मशाला जाने का विचार त्यागा और वहीं पर लेट गए। दूसरा ठग पहले ही लंबे पैर कर सो गया था। सुबह दोनों ठग पहले जागे, गोनू अभी सोए पड़े थे। दोनों ठग आपस में बातचीत करने लगे। पहला ठग बोला, जानते हो रात मैंने क्या सपना देखा? मैंने देखा कि मुझे देवराज इंद्र ने अपने भोज पर बुलाया, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाए, अप्सराओं ने नृत्य प्रस्तुत कर मेरा मनोरंजन किया। वाह कैसा सुंदर सपना था। ये तो कुछ भी नहीं। दूसरा ठग बोला, रात सपने में तो सृष्टि के रचयिता चतुर्नान ब्रह्मा जी मुझे स्वयं लेने आए थे। वे मुझे अपने साथ ब्रह्मलोक में ले गए, अपने साथ वाले आसन पर मुझे बैठाया। वहां इंद्र आदि दूसरे देवता भी थे, पर ब्रह्मा जी ने उन सब के आसनों से मुझे ऊंचे आसन पर स्थान दिया। ये बताकर उसने पहले ठग से पूछा, क्यों, है ना मेरा सपना तुम्हारे सपने से बढ़िया? तभी गोनू ने करवट बदली। दरअसल वे जाग रहे थे और दोनों ठगों के बीच हो रहे वार्तालाप को आंख मूंद कर सुन रहे थे। दोनों ठगों ने उन्हें झिझोड़कर जगाया तो उन्होंने फिर से करवट बदल ली। बोले, अरे दोस्तों मुझे सोने दो। सारी रात एक राक्षस मुझे सताता रहा है। मैं सारी रात पलक तक न झपक सका। लेकिन राक्षस? दोनों ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या सचमुच तुमने राक्षस देखा? और नहीं तो क्या, गोनू बोला। मैंने सहायता के लिए तुम्हें जगाने की कोशिश भी की, किंतु तुम लोग तो घोड़े बेचकर सोए पड़े थे। हम सुनहरे ख्वाबों में तल्लीन थे, इसलिए खैर छोड़ो, तुम बताओ राक्षस आया तो तुमने क्या किया? पहले ठग ने पूछा। हाँ बताओ तो भाई, कैसे भगाया उसे? दूसरे ठग ने भी जल्दी से पूछा। राक्षस मेरे नजदीक आया और अपना विकराल मुंह खोलकर जीभ लपलपाते हुए बोला, आह नरमांस। इतना कहकर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और मेरा शरीर सूंघने लगा। मेरी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। जुबान जैसे तालू से जा लगी, कंठ से बोल न फूटा। फिर क्या? राक्षस ने मेरे शरीर को चाटा, फिर तत्काल बुरा सा मुंह बना लिया। बोला, इतना मीठा मांस? क्यों मानव, क्या रात बहुत मिठाई खाई है? मैंने डरते डरते सहमति में गर्दन हिलाई। फिर इससे पहले कि राक्षस कुछ और कहता, तत्काल मेरा ध्यान बची हुई मिठाई की ओर घूमा। मैं समझ गया कि ये राक्षस मिठाई से नफरत करता है। अगर मैं बची हुई ये मिठाई भी खा लूं तो मेरा मांस और भी मीठा हो जाएगा। ये सोचकर मैंने तत्काल बची हुई मिठाई खा ली। राक्षस ने मुझे मिठाई खाते देखा तो उसने घृणा से मुंह बिचकाया और मुझे छोड़कर यहाँ से चला गया। अब तुम ही बताओ, अगर मैं बची हुई मिठाई न खाता तो क्या राक्षस से मेरी जान बचती? गोनू की बात सुनकर दोनों ठग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अकिस्मत सारी बात उनकी समझ में आ गई तो वे खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, मान गए उस्ताद, हम तो तुम्हें एक सीधा साधा आदमी समझे हुए थे, किंतु तुम तो हमारे भी गुरु निकले। खूब उल्लू बनाया हमें। राक्षस के बहाने बची हुई सारी मिठाई डकार गए। तो फिर पकड़ो कान और वादा करो कि अब से ना तो ये ठगी का काम करोगे और न स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझोगे। मेहनत मजदूरी करके खाओगे और कभी किसी का बुरा न सोचोगे। गोनू ने कहा। दोनों ठगों ने वादा किया कि आज से ही वे इस धंधे को तिलांजलि दे देंगे और वैसे ही करेंगे जैसा गोनू ने बताया है। उसके बाद वे तीनों धर्मशाला में लौट आए। गोनू जिस उद्देश्य के लिए शहर गए थे उन्होंने उस कार्य को किया और वापस लौट पड़े अपने पैतृक गांव भरौरा की ओर। दोनों ठगों से उनकी मुलाकात फिर कभी नहीं हुई।